के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजकीय रणक्षेत्र और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों में जिस तरीके से आज आपको बताते चले नतीजे आ जाएंगे, इतिहास बदल जाएगा और आज 2 मई का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पुडुचेरी की आज हम बात करेंगे। पहले पुडुचेरी में आपको बताते चले कांग्रेस की सरकार थी और इसी के साथ साथ पुडुचेरी में मात्र कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और वहां पर आपको बताते चले कुछ दिन के बाद जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट कब आएगा और इसके साथ साथ चुनाव कब होंगे ये भी कहीं ना कहीं साबित हो चुका था और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको बताते चले ये बता दिया गया था कि चुनाव कब होंगे। तो आपको बताते चले पुडुचेरी से इस वक्त की जो लगातार पुडुचेरी की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वहां पर आपको बताते चले 30 सीटों पर 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए थे। 6 अप्रैल से मतदानों की शुरुआत हुई थी आपको बताते चले, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीटों पर मतदान तो हुआ आपको बताते चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुडुचेरी में इस वक्त एनडीए की जो है वो बढ़त बनाए हुए है, 9 सीटों पर आगे चल रही थी। ये रुझान है आपको बताते चले पुडुचेरी में एनडीए को 10 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, 3 सीटों पर यूपीए अभी आगे चल रही है, यानी कि जो कड़ी टक्कर मानी जा रही थी पुडुचेरी में वो कहीं ना कहीं यूपीए और एनडीए के बीच में मानी जा रही थी और एनडीए अभी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यूपीए 3 सीटों पर आपको बता चले एनडीए से पीछे चल रही है। एनडीए यानी कि बीजेपी के घटक दल की जो पार्टियां है, बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अब आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 10 सीटों पर कहीं ना कहीं वो आगे चलती हुई नजर आ रही है बीजेपी इस वक्त की। तो आपको बताते चले लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे पुडुचेरी से। एनडीए जिस तरीके से आपको बताते चले एनडीए बढ़त बनाए हुए है, कहीं ना कहीं पुडुचेरी में इस वक्त 10 सीटों से रुझानों में पुडुचेरी में एनडीए आगे चल रही है, बीजेपी आपको बताते चले आगे चल रही है। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन पहले गिरने के बाद वहां पर आपको बताते चले सीटों का जो समीकरण था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलता हुआ फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है विमल सिंह और इसके साथ साथ संजीत जी है, कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का राजकीय रणक्षेत्र में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले विमल जी आपके पास आना चाहूंगी, खुशी की बात होगी आपके लिए, तो लड्डू बन गए होंगे एक तरीके से देखा जाए पुडुचेरी के जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं उसको देखते हुए। 10 सीटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। विमल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है विमल जी की, एक बार पीसीआर चेक कर लीजिएगा। तकनीकी खराबियों की वजह से उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बताते चले समीकरण यहाँ पर बिगड़ते हुए जा रहे हैं, लगातार बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। रुझानों की बात करें तो 10 सीटों से जहां पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए यानी कि आप आगे चल रही है, तो वहीं यूपीए जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस वक्त की जो बड़ी खबर थी वो आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बताते चले 324 उम्मीदवार इस बार पुडुचेरी में चुनावी मैदान में थे, लेकिन जिस तरीके से समीकरण पूरी तरीके से बदल गए उस हिसाब से देखते हुए लगातार ये मामला सामने निकल के आ रहा है कि विशेषज्ञ माने कि जिस तरीके से एनडीए आगे चल रही है तो समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। विमल जी आवाज पहुंच रही है आप तक? भारतीय जनता पार्टी जो है विचारधारा की लड़ाई करती है और अंत्योदय की बात हम करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये होता है कि 80% में जो इंसान बैठा हुआ उसका विकास कैसे किया जाए। हम देखिए जिस तरीके से बंगाल हो या आसाम हो, जिस तरीके से पुडुचेरी हो, केरल हो, हर जगह जिस तरीके से एनडीए को भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हमारे जो ईश्वर रूपी जो जनता है जिस तरीके से प्यार दिखाना, आशीर्वाद दिखाना दिखाया है वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक विकास के नाम पे जो है चुनाव लड़ती है। हम जो हमारा कोई जो है एक प्रबल चेहरा नहीं होता है, हम चेहरे के ऊपर कभी राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जब जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये नहीं कहते हैं कभी कि आप मोदी जी को वोट दो, वो ये कहते हैं कि आप जो है विकास के नाम पर आप वोट दे सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए जिस तरीके से पुडुचेरी हो या जिस तरीके से आसाम बंगाल हो, वहां पे हम लोग को जिस तरीके से जनता का एक प्यार एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद के रूप में हमें सामने दिखाई दे रहा है और पुडुचेरी में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
बड़े उत्साहित लग रहे हैं विमल जी आप, क्योंकि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने जवाब देना शुरू कर दिया था। 10 सीटों से अभी आगे चल रही है पुडुचेरी में बीजेपी, लेकिन ये सिर्फ रुझान है। रुझान परिणामों में किस तरीके से बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी ये अपने दर्शकों को बताते चलिए सिर्फ रुझान है, परिणाम आना अभी भी बाकी है 5 राज्यों का। संजीत जुड़े हुए हैं। संजीत जी, विमल जी तो कह रहे हैं कि हम विकास के ऊपर चुनावी मैदान में उतरते हैं, विकास को लेकर के जाते हैं इस रणक्षेत्र को जीतने के लिए। कांग्रेस की क्या रणनीति? जी नमस्कार, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी तुरंत विमल जी विचारधारा की बात कर रहे तो बीजेपी की विचारधारा तो मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त करके उनको अपने साथ मिलाना और सरकार को अस्थिर करना। जहाँ तक पुडुचेरी का विषय है, कांग्रेस बीजेपी उन तमाम मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कहानियों को दोहराते हुए पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना एक, और दूसरा वर्तमान जो उस समय के तत्कालीन एलजी किरण बेदी थी जो दिल्ली से गई हुई थी, उनके द्वारा लगातार नारायण स्वामी की सरकार को लगातार अस्थिर करने का प्रयास करते रहना, और जिस प्रकार से किया गया मैं समझता हूँ शायद भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा की कलई खोल करके रख देता है कि किस प्रकार सत्ता में पाने के लिए किस प्रकार विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना, अनैतिक तरीके से अस्थिर करना, ये उनकी विचारधारा के अंतर्गत आता है। संजीत जी, ये दर्द छलक के बाहर आ रहा है क्या? जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही पुडुचेरी में आपकी सरकार गिर गई थी, तो ये वो दर्द है क्या जो बाहर निकल के आ रहा है? निश्चित रूप से वो दर्द है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तब जबकि आप एक चुनी सरकार उसके अंदर गलत तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से आप यदि विधायकों को खरीद फरोख्त करते हैं, विपक्ष की सरकार को गिराते हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है दर्द तो रहेगा, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। विमल जी जवाब दीजिए। जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं आप लोग, जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत आप लोग राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कामयाब भी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो हालिया में घटना हुई थी उससे तो कम से कम यही कहा जा सकता है। विमल जी, मैं आपको बता देना चाहूँ, ये अपने विधायक को संतुष्ट नहीं कर पाते, ये अपने विधायक के काबिल नहीं कर पाते, तो इससे क्या होता है कि उनके विधायक जो विकास की एक जो धारा होती है उस धारा में बने चले आए। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके जो मुख्यमंत्री थे नारायण स्वामी, उनको पता था कि वो फ्लोर टेस्ट पे जो है फेल होने वाले हैं, इस वजह से उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा उनसे मांगा नहीं गया था। दूसरी बात ये बार बार जो है सवाल चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जिस महिला के ऊपर ये सवाल चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो दिल्ली से महिला आई थी, इनको बता देना चाहता हूँ वही महिला है जो देश की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। तो उनके ऊपर जो है अगर किसी तरीके की अगर गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है, 70 साल में जनता इनको समझ। विमल जी, आपको माफ करिएगा, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपके लिए खुशी की बात है और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे आप जरा से भी मेरे से वो कहेंगे कि मैंने आपको क्यों रोका, क्योंकि लगातार जो पश्चिम बंगाल का सियासी, हम यहाँ पर पुडुचेरी की बात कर रहे हैं लेकिन बात करना पश्चिम बंगाल की भी बेहद जरूरी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आपको फिलहाल यहाँ पर आगे चलते हुए नंदीग्राम से नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम में ममता, अगर बंगाल की बात करें तो टीएमसी कहीं ना कहीं भले ही आगे चल रही हो पश्चिम बंगाल में और बीजेपी पीछे चल रही हो, लेकिन अगर जो दूसरा समीकरण है वो ये है कि बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री जो 10 साल से शासन में है वो नंदीग्राम से भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम गई थी चुनाव लड़ने के लिए, और अब वो आपको बताते चले पीछे चलती हुई नजर आ रही हैं। नंदीग्राम की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजकीय रणक्षेत्र के जरिए आप देख पा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी ने उन्हें अपनी टिकट से इस रणक्षेत्र में उतारा ये सोचकर कि वो ममता बनर्जी को हराएंगे, और कहीं ना कहीं वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताते चले लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी फिलहाल के लिए आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार थे ममता बनर्जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से शासन में भवानीपुर से जा रही थी, 2 बार से उन्होंने चुनाव लड़ा, भवानीपुर से जीती भी, लेकिन जिस तरीके से उनका जो ये फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत होता हुआ अब नजर आ रहा है कि पहले वो भवानीपुर से लड़ रही थी और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि भवानीपुर से ना लड़ करके वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से लड़ने का आह्वान कर दिया था। नंदीग्राम आपको बताते चले अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है, और इसको देखते हुए
आपको बताते चले नंदीग्राम से फिलहाल के लिए शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आपको बता चले पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो अभी की जो बड़ी खबर है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉकेट चटर्जी 5844 वोटों से पीछे चल रही है फिलहाल के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चुचुड़ा सीट पर 5वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले 292 सीटों पर जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया था, रुझान 292 सीटों जो है पूरी सीटों का अब सामने आ चुका है। टीएमसी जहां पर 200 प्लस सीटें बनाते हुए नजर आ रही है, रुझानों की ये बात कर रहे हैं, तो बीजेपी वहां पर 87 सीटों पर कहीं ना कहीं सिमट रही है। 88 हो गई है बीजेपी की अब सीटें। ये रुझान है, आपको बताते चले ये जो रुझान है वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। लॉकेट चटर्जी पीछे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले पश्चिम बंगाल से आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जिस तरीके से लगातार अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर थी, पश्चिम बंगाल से आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। पुडुचेरी की हम बात कर रहे थे इससे पहले कि लगातार आज पुडुचेरी में भी आपको बताते चले केंद्र शासित प्रदेश और वहां पर जिस तरीके से काउंटिंग लगातार जारी है। सरकार गिर गई थी, कांग्रेस की थी, अब वहां पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में बढ़त बनाए हुए। विमल जी बात पूरी करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बात करते हैं कि वहाँ पे जो है अगर विधानसभा पुडुचेरी में तो 3 विधानसभा और 3 जो है नालोगी मतलब विधानसभा परिषद है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए एग्जिट पोल के अकाउंट तो सारे चेहरे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वहाँ पे जीतते हुए दिखाया और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और रही बात आप बंगाल की कर रहे हैं, बंगाल में भी देखिए आप बात कर रहे हैं कि अभी रुझान है, रुझानों के बाद अभी परिणाम आने बाकी है। अभी सारी सीटों की गिनती होने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में पड़ चुकी है। मैं आप बात करूंगा कि हमारे ये मित्र बता रहे थे, देखिए क्या है कि 70 सालों में जो देश को जो है रूप से खोखला कर दिया है, देश की जनता समझ चुकी है। अब देश की जनता ने इनको हर जगह से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। रही बात पुडुचेरी, तो पुडुचेरी की जनता ने इन्हें समझ चुकी है कि 5 सालों में कोई कार्य नहीं कर पाया था, पुडुचेरी का विकास नहीं हो पाया। पुडुचेरी की जनता ने सिर्फ विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मैनिफेस्टो देखें तो सिर्फ विकास के नाम पर हमने चुनाव लड़ा था। हमने जो है लगभग जो है 2.5 लाख रोजगार का अवसर पैदा करने का वादा किया है। इसके साथ साथ जो है IT पार्क, टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की है। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन बनवाएंगे, हवाई अड्डा बनाने की बात की है। मतलब देखिए रोजगार बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मंदिरों पे जो इन्होंने अतिक्रमण किया है, भूमि अतिक्रमण किया है, उस मंदिरों को आप कह रहे हैं विमल जी कि आपने रोजगार बढ़ाने की बात की, आप वहां पर विकास की राजनीति के तहत विकास के एजेंडे को लेकर पुडुचेरी में उतरे थे जाकर के, लेकिन जो मेरे सामने आपका मैनिफेस्टो है उसमें तो आप लोगों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर था। महिलाओं के लिए आप लोग सारी चीजें सारी सुविधाएं लेकर के आ रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सीधे तौर पर महिलाओं को यहाँ पर रिझाने की कोशिश की गई, महिला वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश की गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अगर मोटो देखिए तो सबसे पहले बेटी बचाओ महिला। हम बात करें चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे हम बात करें कि पुडुचेरी, देखिए जिस प्रकार से असम में जो घुसपैठिए थे हमारे दंगाओं के साथ जिन्होंने जिसका अत्याचार किया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनके जो है इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक और टाइम किया था। उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पुडुचेरी की बात। तो हमारा जो मोटो रहता है वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने, महिलाओं के लिए रोजगार देने में, महिलाओं को आगे करने में। क्योंकि बात मैं पुडुचेरी की ही कर रही हूँ विमल जी, आप पुडुचेरी की बात करें, मैं भी पुडुचेरी की ही बात करूँ। ये जो मैंने बात कही है ये आपके पुडुचेरी के मैनिफेस्टो में चीजें हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ियों और पीडिएट आउटलेट्स पर सैनिटरी नैपिंग वेडिंग मशीनों की स्थापना का भी आप लोगों ने वादा कर दिया। अगर पूरी तरीके से देखें तो अगर जैसा मैंने पहले कहा, महिला वोट बैंक पर सीधे तौर पर निशाना साधने की कोशिश की बीजेपी ने यहाँ पर। देखिए यहाँ पे देखिए महिला वोटों के साथ साथ हमने छात्राओं को भी वो दिखा, छात्राओं पे घोषणा पत्र ये जारी करते हुए कहा था कि केजी से लेकर पीजी तक छात्राओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य हम करेंगे। लड़कियों को जो है कॉलेज जाने के लिए हम स्कूटर प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो है महिलाओं को सहायता समूह से जैसे 5 लाख रुपए का ब्याज हम मुफ्त देंगे करेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देंगे। सार्वजनिक स्थानों पे कॉलेज आने वाले पीडीएस आउटलेट पे हम लोग सैनिटरी नैपकिन देंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो है महामारी महिलाओं के अंदर फैक्ट्री है, अगर पैड्स का यूज नहीं करती है तो देखिए इसका घातक रोग होता है। इससे महिला को अपना
जान भी गंवाना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके को सोचा। देखिए, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप मोटो देखिए तो उस मोटो में है कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने दर्द को समझा है। आप देखिए, पूरे भारत में लगभग 9 करोड़ से ऊपर शौचालय बनाए गए हैं। शौचालय बनाने से पहले क्या होता था कि हमारे घर की माताएं बहनें अगर बाहर जाती थी, हमारा घर का इज्जत अगर बाहर जाता था शौच के लिए, तो बहुत कुछ होता था। वो अपने शौच को दबा कर रखती थी कि जब रात का अंधेरा हो या जब सूर्य ढले तो हम शौच के लिए बाहर जाए। लेकिन मोदी जी ने इस दर्द को समझा, उन्होंने जो है शौचालय दिया। उन्होंने जो है महिलाओं को ये कहा कि आप अपने घर में आपके घर में शौचालय बनाया जा रहा है, आप घर की जो इज्जत है वो घर में उन्होंने कर दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, माननीय मोदी जी ने, मैंने भी देखा उस दर्द को कि गांव में जो है लोग फुकनी जला कर, फुकनी होता था, पाइप होता था लोहे का, उससे हमारी घर की माताएं बहनें जो है चूल्हे पे आग लगाकर जो है खाना बनाती थी। इस चीज को मोदी जी ने दर्द को समझा और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत जो है पूरे देश में जो माफ है करिएगा विमल जी, आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है सिंगूर से। गन्ना के बाद टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। लगातार आपको बताते चले, बड़ी खबरों से आपको अपडेट करा रहे हैं। लगातार जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं। सिंगूर विधानसभा सीट से 6 राउंड की जो काउंटिंग है, गणना है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। गणना के बाद टीएमसी पूरी तरीके से आगे चलती हुई नजर आ रही है अभी, और बीजेपी पीछे। आपको बताते चले लगातार 8 राउंड में यहाँ पर वोटिंग हुई थी पश्चिम बंगाल में और सिंगूर से। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि टीएमसी कहीं ना कहीं पीछे चलती हुई टीएमसी आगे चलती हुई नजर आ रही है, माफ करिएगा, बीजेपी पीछे चलती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। अभी विमल जी बहुत खुश हो गए थे कि देखिए नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। अब विमल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं खुश तभी होऊंगा जब अंतिम परिणाम आएगा, और अंतिम परिणाम आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ की जो हमारी जनता है, उन्होंने पूरा प्यार और पूरा आशीर्वाद दिया है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए बंगाल की अगर आप बात करें तो बंगाल में जिस तरीके से तानाशाही, तोलाबाजी और जुमलेबाजी की राजनीति जो है ममता दीदी द्वारा किया जा रहा है, तो उससे जो है लोग जो है समझ चुके हैं कि अब 10 सालों में इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। इन्होंने जो है माँ माटी मानू के नाम पे ये राजनीति करने आई थी, और जिस तरीके से बंगाल को अगर देखा जाए तो माँ की सीता को माँ के जो है वहाँ पे देखा जाए तो इत्यादि की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है, दुराचार किया जाता है, उनके साथ सबसे ज्यादा रेप किया जाता है। इसके साथ माटी देखा जाए तो माटी की सीता को खत्म कर दिया जाए। बंगाल की माटी विकास की बात कर रही है। और मानुष की बात करूँ तो मानुष में देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। ये बात कर रही है खेला हो गए। देखिए 10 साल से इन्होंने क्या किया? 10 साल से इन्होंने खेला ही किया, वहाँ विकास नहीं किया। अब बंगाल की जनता क्या चाहती है? बंगाल की जनता खेला नहीं चाहती है, बंगाल की जनता विकास चाहती है। बंगाल की जनता विकास के रूप में, ललक के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना प्यार, अपना योगदान, अपना मत दिया। जी अरे विमल जी, संजीत जी आपके सामने हैं, कांग्रेस के नेता हैं, टीएमसी के नेता थोड़ी ना आपके सामने बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ प्रतिक्रिया देखा जा रहा है कि वहां पर अभी आप बड़े खुश हो गए थे। मैं सिर्फ समझना चाहती थी, अभी आप बड़े खुश हो गए थे कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। आप अगर हम बात करें कि तृणमूल कांग्रेस की, तो लगातार वो टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल में आगे चलती हुई नजर आ रही है, भले ही नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही है। चलिए पुंडुचेरी की बात कर लेते हैं। आप तो खुश रहिए ना विमल जी, आज तो लोकतंत्र के महापर्व है। आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इतिहास बदल सकता है। 2 मई दीदी गई, आपने कहा था शायद हो सकता है। संजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने तो सीधे तौर पर कह दिया था कि देखिए जो दर्द है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जिस तरीके से। विमल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीत जी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार अपडेट आती जा रही है, सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं। लगातार हम आर्या न्यूज, आपका अपना न्यूज चैनल, आपको हर अपडेट से रूबरू भी करा रहा है। संजीत जी, पुंडुचेरी की बात करें, पुंडुचेरी के सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं, सरकार गिरी आप लोगों की और उसके बाद वहां पर चुनाव कराए गए। कैसा लग रहा है अगर सरकार वहां पर बीजेपी की नहीं, माफ करिएगा, बीजेपी की बन जाती है और कांग्रेस की नहीं बन पाती है, तो कमी कहाँ रह गई होगी? जी, कमी नहीं रही। कमी ये रही, सबसे बड़ी बात ये रही कि केंद्र से निर्देशित केंद्रीय जो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके द्वारा जो लगातार कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के कामकाजों में इंटरवेंशन करना, एक योजनागत तरीके से इंटरवेंशन करना। नंबर 2, वहां की सरकार को चुनाव से ठीक पहले विधायकों को, सरकार को स्थिर करना। नंबर 3, और योजनागत तरीके से वहां सरकार न बनाना, भाजपा और जो एनडीए है वहां के द्वारा सरकार न बनाना। और चौथा, वहां के प्रशासन के ऊपर प्रभाव डाल करके
और लगातार अपने पक्ष में प्रशासकीय कार्यों को लगातार अपने पक्ष में करने का जो प्रयास केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसका प्रभाव और अंजाम। और पांचवा, जो कांग्रेस की हमारी अपनी जो कमी रही, वो कि जो 4 साल 4.5 साल जो मुख्यमंत्री हमारे थे वी नारायण स्वामी, उनके द्वारा स्वयं के द्वारा चुनाव न लड़ना, अपने आप में इन तमाम 4-5 कमियां रही, जो हम मानते हैं कि हमारी आज जो रिजल्ट आ रहा है उसका ये निशार है। ये तो ये मानते हैं कि आपकी कमियों का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा ले गई? नेचुरली, इसमें कोई शक नहीं। जिस योजना के साथ वो गए थे, उनको फायदा, जो लोकतंत्र की हत्या करने गए थे, उस लोकतंत्र की हत्या करके जो आज वो रिजल्ट पा रहे हैं, शायद उसी हत्या का रूप है। तो आज ये इसी पुडुचेरी में नहीं, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, कर्नाटका में भी वही हाल किया, गोवा में वही हाल किया, आज मणिपुर में वही हाल किया। तो मैं समझता हूँ आज सत्ता के नशे में चूर बीजेपी है, और मैं समझता हूँ इसका खामियाजा पूरा राष्ट्र की जनता। आप अप्रत्यक्ष रूप से संजीत जी ये कहना चाहते हैं कि पुडुचेरी में जो सरकार गिरी कांग्रेस की, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के कारण हुआ है। ठीक है संजीत जी, मेरा सवाल ये कि आप अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि पुडुचेरी में जो कांग्रेस की सरकार गिरी, उसका अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदार बीजेपी है? नहीं, जिम्मेदार प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं नहीं, वो स्पष्ट रूप से है। कहीं ना कहीं तब होती जब योजनागत तरीके से काम नहीं होता। यहाँ योजनागत तरीके से लगातार वहाँ के तत्कालीन गवर्नर के द्वारा लगातार इंटरवेंशन करना, और किरण बेदी का इंटरवेंशन वो नगर नहीं कर रही थी, तो समय से कुछ समय पहले ही किरण बेदी के द्वारा इस्तीफा देकर के वापिस आ जाना, ये प्रूव करता है कि किरण बेदी इंटरफेयर कर रही थी। दिल्ली में तो वो जो करके गई सो गई ही, वहां भी इंटरवेंशन कर रही थी, और इसका नतीजा रहा कि उनको स्वयं भी इस्तीफा देना पड़ा। और योजनागत तरीके से कांग्रेस की सरकार को 3-4 जो लगभग विधायक हैं उनको अस्थिर करके, प्रलोभन दे करके अपने साथ मिलाना, और वहां के प्रशासन के ऊपर लगातार प्रभाव और चुनाव के दौरान भी प्रभावित करना, निश्चित रूप से इन जो रिजल्ट है, रिजल्ट के पीछे कारक यही है। विमल जी जवाब दीजिए। स्पष्ट रूप से आप लोग जिम्मेदार हैं जिस तरीके से सरकार गिर गई पुडुचेरी की। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा मन बहुत आवाज नहीं आ रही, आवाज विमल जी की थोड़ी सी कम आ रही है। पीसीआर एक बार जरा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी देखिए अब आवाज आ रही है, समझेंगे। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए पल्लवी जी, मन बहुत व्यथित है, मैं खुश नहीं हूँ, मन बहुत दुखी है, बहुत आहत में हूँ। परिणाम क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है 5 राज्यों में, फिर भी मैं अंदर आत्मा से मैं खुश नहीं। आप अंदर इसलिए नहीं मैं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूँ, बीच में बोलने की रोका सुनिए, तो आप उपाय करते, आप व्यथित नहीं है, आप नौटंकी करते हैं। यही बात गलत है ना, यही बात गलत कि आप डिबेट को खराब कर रहे हैं। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, चुप रहिए, चुप रहिए, उसी तरह से नहीं बोला था मैं। इस बात को स्वीकार करिए। ऐसे प्रवक्ता को आप बैठा देते हैं। देखिए बात यह है ना कि आप इनकी बात जो है, बात करेंगे बंगाल की, बात करेंगे पुडुचेरी की, तो बात करेंगे ईरान की, ये बात करेंगे अपने। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मन बहुत व्यथित है, इसलिए नहीं है कि हम जीत रहे हैं, इसलिए है कि कोरोना महामारी जो है, जो पूरे विश्व में, ऐसा नहीं। देखिए विमल जी, ये सिर्फ रुझान है, तो अभी ये भूल जाइए। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए ये सिर्फ रुझान है, ये सिर्फ रुझान है विमल जी। और देखिए सवाल का जवाब जी, सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। नारायण स्वामी जो इनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। दूसरे इनके जो प्रमुख नेता हैं, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मना कर दिया था, जिनका नाम जो है दिनेश गुंडू राव है, जो कांग्रेस के प्रभारी है वहां के। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ाऊंगा, मैं वहां पे प्रचार प्रबंधन का कार्य देखूंगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो वहां पे कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, न ही कांग्रेस के पास कोई नेता है, और न ही कोई कांग्रेस का प्रत्याशी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझे चुनाव लड़ाइए, मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। और ये भंडा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पीछे फोड़ रहे हैं, राज्यपाल के पीछे फोड़ रहे हैं।
ये हार चुके हैं, ये पहले ही अपनी हार मान चुके हैं, इनके नेता पहले ही हार मान चुके हैं। ये जो सत्ता का लाभ उठाने वाले लोग हैं, ये वहां पे विकास करने वाले लोग नहीं है। 70 सालों से इन्होंने यही किया है, सिर्फ सत्ता का मलाई चाहता है। वहां की जनता विकास चाहती है, वहां की महिलाएं जो है अपने आप में सुरक्षा चाहती है, वहां की महिलाएं जो की है जनता विकास चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता कुछ और ही चाहती है, क्योंकि लगातार अपडेट करा रहे हैं। माफ करिएगा विमल जी, आपको रोका है। 3375 वोटों से शुभेंदु अधिकारी फिलहाल आपको बताते चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगभग 7000 सीटों से पहले शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, लेकिन लीड घटी है शुभेंदु अधिकारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे, नंदीग्राम में कम हुई है शुभेंदु अधिकारी की लीड। 7000 से ज्यादा लीड के साथ आपको बताते चले ममता बनर्जी को पछाड़ते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे थे, लेकिन ममता 3375 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से आपको बताते चले आगे चल रहे हैं। लीड जो है कहीं ना कहीं ममता शुभेंदु अधिकारी की वो अब घटती हुई नजर आ रही है। अभी तक आपको बताते चले नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही थी, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। लीड घटी शुभेंदु अधिकारी की। अब आपको बताते चले जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कांटे की हो चुकी है। दो ऐसे उम्मीदवार जो नंदीग्राम से इस बार मैदान में उतरे, कभी एक ही पार्टी के थे और एक ही पार्टी से सुर एक ही निकलता था कि टीएमसी का शासन पश्चिम बंगाल में बना के रखना है, लेकिन आपको बताते चले लगातार सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। अब लीड जो है वो शुभेंदु अधिकारी की कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को टक्कर दे रही है नंदीग्राम में। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले 7000 के आसपास से जो लीड थी वो अब पीछे खींच लिया है ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को। रुझान सामने आ गए 292 सीटों के, लेकिन अब परिणाम आने बाकी हैं। तृणमूल जहां 202 सीटों से आगे चल रही है, बीजेपी 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो चुका है, कभी गढ़ था पश्चिम बंगाल लेफ्ट का। अन्य पार्टियां आपको बताते चले जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें आपको बताते चले उन सभी को फिलहाल 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सियासी समीकरण पश्चिम बंगाल का भी ये कह रहा है कि अगर ये रुझान परिणामों में तब्दील हो जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी हैट्रिक लगा देंगी और आपको बताते चले एक बार फिर से टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में शाश्वत हो जाएगी, शासन करने लगेगी। बंगाल में ममता बनर्जी के हैट्रिक के रास्ते थोड़े थोड़े सही नजर आने लगे हैं, खुल चुके हैं और हैट्रिक लगा सकती है इस बार ममता बनर्जी। पुडुचेरी पर बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। आपको बताते चले विमल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजीत जी हैं कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ बने हुए। पुडुचेरी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और 4 राज्य, 5 राज्यों में आज काउंटिंग हो रही है। 5 की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो आपको बताते चले बीजेपी पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से आगे चल रहे थे, ममता बनर्जी को पछाड़ रखा था, वो अब पीछे हो चुके हैं। माना यह जा रहा था 50,000 वोटों से जीतूंगा, यह कहा था शुभेंदु अधिकारी ने, और जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए थे तो तस्वीरें यही थी कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को मात दे सकते हैं। कम से कम टीएमसी राज्य में सरकार बनाने में अगर कायम हो भी जाती है, राज्य में जिस तरीके से टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए है, लेकिन नंदीग्राम में उस राज्य की मुख्यमंत्री ही पीछे चल रही है। माना जा रहा है तो शुभेंदु अधिकारी बढ़त बनाते हुए आगे चल सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको बताते चले टीएमसी को, मुख्यमंत्री को कम से कम मात दे सकते हैं, लेकिन तस्वीरें अब बदल चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। पुडुचेरी पर चर्चा कर रहे हैं, विमल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजीत जी बने हुए हैं। संजीत जी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आज की तारीख में सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता के द्वारा ये कहना आपको रोक रही हूँ संजीत जी, क्योंकि बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। संजीत जी माफ करिएगा, बंगाल के सूजापुर से टीएमसी ने जीत दर्ज कर ली है। तो आपको बताते चले 292 सीटों के जहां रुझान सामने आ चुके थे, अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अब्दुल गानिर 42,000 वोटों से जीत चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जीत का जश्न जो है वो कहीं ना कहीं अब टीएमसी मनाने लगी है, क्योंकि लगातार टीएमसी की बढ़त देखी जा रही है पश्चिम बंगाल में। अब्दुल गानिर 42,000 वोटों से जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बंगाल के सूजापुर से
टीएमसी ने जीत दर्ज की है। इससे पहले हमने बड़ी खबर से आपको अवगत कराया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से नंदीग्राम से चुनाव लड़ने गई थी, नंदीग्राम से अब वो उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है। शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं उन्होंने पछाड़ दिया है। अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपको बताते चले, सूजापुर से अब्दुल गानिर 42,000 वोटों से जीत चुके हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे राजकीय रणक्षेत्र के जरिए, आप सुन पा रहे थे। पुडुचेरी की बात कर रहे थे, 324 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में थे। इस राजकीय रणक्षेत्र को जीतने के लिए अपनी अपनी साख, अपनी अपनी इमेज उन्होंने दांव पर लगा रखी थी कि इस बार जीतेंगे। कांग्रेस भी यही सोच के बैठी थी, सरकार जरूर गिर चुकी है लेकिन एक बार फिर से सरकार बनाने में कायम हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले, एनडीए 9 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है और यूपीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, अन्य जो है वो 1 सीटों पर सिमटे हुए हैं। संजीत जी माफ करिएगा, आपको टोका था, बात पूरी करिए आप। जी, तो मैंने अपनी बात ये रखा कि आज की तारीख में कोरोना के दौरान होने वाली उस मौत जो सांस टूटने के कारण हो रही है, उस मौत, हर मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और वह केंद्रीय नेतृत्व श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता और उनके प्रवक्ता के द्वारा ये कह देना कि हम गंभीर हैं, व्यथित हैं, वह सबसे बड़ी नौटंकी और सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा नाटक होगा, मेरा ये कहना था। अब जहां तक बात पुडुचेरी की बात है, पुडुचेरी के माध्यम से मैंने अपनी बात रख दिया कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आज व्यतीत केंद्रीय सरकार ने जो किया, जो घटना जो सुनियोजित तरीके से की गई थी, उसका ही प्रारूप आज आपको देखने को मिल रहा है। विमल जी अब जवाब दीजिए। नाटक कर रहे हैं कहना है संजीव जी का। आप लोग बैठे हुए, मैं बता दूं, मेरा मन व्यथित ये कि जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपकी जो मिली भगत सरकार है, उसके बस का कुछ नहीं। और अकेले महाराष्ट्र जो है 1/3 कोरोना लेकर बैठा हुआ है। हर दिन जो है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नजर नहीं आता विमल जी, उत्तर प्रदेश नजर नहीं आता, मध्य प्रदेश नजर नहीं आता, उत्तराखंड आपको नजर नहीं आता, दिल्ली नजर नहीं आ रही है, राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में स्थिति है, कम से कम बेहतर स्थिति है आपसे, कोरोना वहाँ पे बेहतर स्थिति है। कोरोना की जान में जितनी ताकत होगी हम उसको बचाने के लगे हुए हैं। आपकी सरकार है, वहाँ पे भी आपकी सरकार, मिली भगत सरकार। गुजरात नजर नहीं आता, गुजरात आपको नजर नहीं आ रही है, वहाँ पे गुजरात नजर नहीं आ रही है आपको, जो है वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। वेंटिलेटर देश के अंदर पैंडेमिक एक्ट के अंदर आप वेंटिलेटर तो राज्य में जिस तरीके से अभी संजीत जी और विमल जी बढ़ चुके हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कोरोना है वो इस देश में नहीं बल्कि ये सोच के फैल रहा है कि कहां पे बीजेपी की सरकार है, कहां पे कांग्रेस की सरकार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाए चलते हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, तारकेश्वर में बीजेपी के स्वप्न दास गुप्ता पिछड़ चुके हैं। स्वप्न दास गुप्ता आपको बताते चले हॉट सीट थी ये और पिछड़ते हुए नजर आ रहे। कोलकाता पोर्ट से टीएमसी के फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तारकेश्वर में पिछड़े हैं बीजेपी के स्वप्न दास गुप्ता। हॉट सीट थी आपको बताते चले ये, और वहां पर पिछड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ चुके हैं। परिणाम अब आना शुरू हो चुका है, एक के बाद एक अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। रुझाने में टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब की बार 200 पार का नारा जो बीजेपी ने लगाया था वो कहीं ना कहीं टीएमसी के पाले में चला जा चुका है, क्योंकि अब की बार 200 पार टीएमसी 203 पर पहुंच चुकी है। तो लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे थे। अब आपको बताते चले पुडुचेरी के हालातों पर जिक्र करें, 324 उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। राज्यों में बढ़ चुके हैं हम, कहाँ पे कोरोना ज्यादा है, कहाँ पे कोरोना कम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जिस तरीके से कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन बचे थे, पुडुचेरी में सरकार गिर गई कांग्रेस की। क्या मानते हैं आखिर सरकार गिरने की वजह क्या रही थी? अब विपक्ष को थोड़ा सा हटा दीजिएगा, बीजेपी को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, वजह क्या रही आपकी सरकार की? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये रही कि केंद्र के माध्यम से यदि आप विधायकों को प्रलोभन देंगे, विधायकों को प्रलोभन देकर के आप उनको सरकार से इस्तीफा देने के लिए प्रयास करेंगे। मैंने आपसे कहा था केंद्र को 2 मिनट के लिए भूल जाइएगा संजीव जी। सबसे बड़ी वजह है केंद्र पे ही सारा ठीकरा फोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? योजनाबद्ध तरीके से हुआ। हाँ,
अब केंद्र पर ही सारा ठीकरा फोड़ेंगे संजीत जी, तो कैसे चलेगा? देख रही है ना, इसे ये स्वीकार करना होगा कि इसकी पटकथा मात्र 6 महीना पहले लिख दी गई थी। अगर स्वीकार ये करना होगा विमल जी, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ, अगर स्वीकार ये करना होगा कि पुडुचेरी में सरकार गिराने की जो पटकथा थी उसकी जो लेखनी थी वो पहले ही लिखी जा चुकी थी, 6 महीने पहले ही ये विधायकों को प्रलोभन देने की शुरुआत हो चुकी थी, तो वो तस्वीरें भी वायरल हुई पुडुचेरी से, जहां पर मुख्यमंत्री साहब के सामने एक बुजुर्ग महिला रो रही थी और उसने कहा कि जब सुनामी आया, जब सैलाब आया, जब हमारे घर उस सैलाब में बह गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब हमसे हालचाल तक पूछने नहीं आए, और जब मुख्यमंत्री साहब से राहुल गांधी ने बोला कि भैया ये महिला क्या कहना चाहती है, तो उन्होंने कहा देखिए ये कह रही है कि मुख्यमंत्री साहब ने हमारी बहुत मदद की है। तो तस्वीरें तो हमने वो भी देखी ना विमल जी, विमल जी जवाब देंगे। देखिए बात ये है, इनके देखिए इनके जितने भी प्रत्याशी वो लड़ना नहीं चाहते। मैं आपको एक कहानी बताना चाह रहा हूँ, एक चीजें बताना चाह रहा हूँ। मल्लाजी के कृष्णा राव की घोषणा के बाद जो भी कांग्रेस के समर्थक थे, जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस कोई छोड़। उसके बाद क्या होता है कि यानम इनकी एक विधानसभा है, वहां पे कोई प्रत्याशी इनका लड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, देखिए बात यह है कि आपको बात करें वो जो कहानी थी, वो जो मैटर था, वो मेरे समझ भी आया था। उसमें क्या हुआ था कि वो जो औरत थी, वो वृद्ध औरत थी, वो कही थी कि देखिए हमारा घर डूब गया, हम जो है बाढ़ में, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम पूरे ललक में है, कुछ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। ये बात जो है मुख्यमंत्री के सामने आई। उस समय राहुल गांधी ने कहा मुख्यमंत्री जी से राहुल गांधी ने कहा कि आखिर क्या ये महिला क्या बताना चाह रही है, क्या पीड़ा कह रही है, देखते हुए तो लग रहा है कि रो रही है। तो राहुल गांधी जी ने कहा, इनके जो मुख्यमंत्री साहब थे, उन्होंने ये कहा, नारायण स्वामी ने, कि नहीं ये महिला जो है सरकार के किए गए कार्यों से, सरकार ने जितना बाढ़ में मदद किया उसके कार्यों से महिला खुश है। यहाँ तक कि देखिए जो इनके सीएम थे, जो सीएम अभी थे नारायण स्वामी, वो भी चुनाव में नहीं लड़े, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो जहां से भी चुनाव लड़ते हैं पुडुचेरी में, वहां से उनको जो है हार का सामना झेलना पड़ेगा। आप देखिए कांग्रेस के अंदर, वहां पे अगर देखा जाए कांग्रेस के अंदर कोई वहां पे नेता नहीं बचा है, कोई वहां पे कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे कांग्रेस जो है अपनी विफलता के कारण अपना सरकार जो है एक दिन पहले वहां पे जो है वहां के जो सीएम थे वहां पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें डर था। जब राज्यपाल ने उन्हें बोला कि अपना फ्लोर, उनके जो विधायक थे, वो विधायक जो है एनडीए की तरफ और भारतीय जनता पार्टी को। माफ करिएगा विमल जी, बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, भवानीपुर से टीएमसी 10,000 वोट से आगे चल रही है। भवानीपुर से ममता बनर्जी पहले 10 साल से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नंदीग्राम गई, और भवानीपुर से टीएमसी आगे चल रही है, उलुबेरिया से टीएमसी आगे चल रही है। मतलब कि आपको बताते चले लगातार जो समीकरण है वो बदल रहे हैं। भवानीपुर से 10,000 वोटों से जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं आगे चल रही है। इसके साथ साथ आपको बताते चलो उलुबेरिया से टीएमसी भी आगे चल रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं पुडुचेरी पर चर्चा करने के लिए। मैं सीधे संजीत जी आपके पास आना चाहूंगी। आत्ममंथन करने की जरूरत क्या कांग्रेस को है? मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे इस वजह से है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस वीडियो का जिक्र किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता संजीत जी, वो आपने ना देखी हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने यह समझ लिया कि वो उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं, वो उनसे झूठ बोल सकते हैं उनके सामने जहां पर वो खड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगा कि वहां पर पत्रकार मौजूद हैं, वहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये बात खुलेगी। वहां पर राहुल गांधी उस वक्त वो लैंग्वेज नहीं समझ पाए थे, लेकिन क्या जब मीडिया में वो बातें आएंगी तो वो बातें नहीं खुलेंगी, सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाएगी? आखिर कैसे एक मुख्यमंत्री कैसे ये समझ सकता है कि जिस पार्टी से मैं उम्मीदवार हो करके मैं यहाँ इस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हूं, वो मुख्यमंत्री ये कैसे सोच सकता है कि मैं इस पार्टी के अध्यक्ष को, पूर्व अध्यक्ष को इस तरीके से बरगला सकता हूं? संजीत जी। जी, मैं निश्चित रूप से ये स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से वहां की संगठनात्मक संरचना और सरकार और संगठनात्मक संरचनाओं में जो कमियां रही उसको समझने में देरी कर गए, एक। और दूसरा, नारायण स्वामी के द्वारा इस प्रकार की जो बातें हुई हैं उसको देख करके ही नारायण स्वामी को वहां लड़ने से मना कर दिया गया। ये निश्चित रूप से ये कमियां रही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। कमी है तभी
तभी तो हम हार रहे हैं, कमी है तभी तो हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, 4 सीटों से अभी बढ़त आगे चल रही है। विमल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है जल्दी से। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? संजीत जी कह रहे हैं कि हाँ, हमारी कमी रही थी और हमें मानते हैं, इस वजह से हमें चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। एक विनती करता हूँ, जो भी राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, विजय उत्सव का दिन है, लेकिन आप घर से बाहर मत निकलिए। आप जो है अपने घर में रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, इसके साथ साथ जो है आप 2 गज दूरी का प्रयोग करिए। आप घर से मत बाहर निकलिए। और जहां भी पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है, इसके साथ साथ जो है बंगाल, असम और केरल में भी हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आप उत्सव में जो है ये नहीं करिए कि घर से बाहर निकलिए उत्सव मनाने के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता विमल सिंह, संजीत कुमार, कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की 5 राज्यों से जुड़ी हुई केंद्र शासित प्रदेश। आपको बता दें, पुडुचेरी की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले, इससे पहले कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, सरकार गिरी और उसके बाद वहां पर चुनाव कराए गए। छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, देखते रहिए आर्या न्यूज।